हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 126 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS और बूट स्ट्रैप को कंप्लीट कर रखा है और करंट में हम लोग के जावा स्क्रिप्ट के अंदर डॉम चल रहा है। तो डॉम का हम लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ले रखा है और आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने डॉम की हेल्प से कैसे हम लोग अपने HTML के एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं उसको हम लोग सीखने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। तो अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे हम लोग अपने एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने HTML के एलिमेंट्स को अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए हम लोग के जावा स्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी मल्टीपल वेज होते हैं जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी अपने CSS के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ों को पढ़ रखा है। उसको अब हम लोग और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग का होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर मेथड जिसकी हेल्प से हम लोग अपने HTML के एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं वो होता है हम लोग का गेट एलिमेंट बाई ID। अब ये गेट एलिमेंट बाई ID क्या है इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट एलिमेंट बाई ID इज अ मेथड इन अ जावा स्क्रिप्ट दैट इज यूज टू सेलेक्ट एंड रिट्रीव अ रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक HTML एलिमेंट। यानी कि हम लोग अपने गेट एलिमेंट बाई ID की हेल्प से हम लोग अपने HTML का रेफरेंस रिट्रीव कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं ऑन अ वेब पेज बेस्ड ऑन इस यूनिक आइडेंटिफायर नोन एज ID। जैसे कि इसका नाम लिखा हुआ है गेट एलिमेंट बाई ID। यानी कि यहाँ पे जब भी हम लोग अपने HTML के एलिमेंट को पहले क्रिएट करा करते थे तो हम लोग अपने एलिमेंट को ID दिया करते थे, यूनिक ID। अब हम लोग क्या करेंगे अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर उसी पर्टिकुलर यूनिक ID की हेल्प से अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखो ये हम लोग का एक HTML का कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर ये हम लोग के बॉडी टैग के अंदर एक डिव है, एक H1 है। अब यहाँ पे देखो ये जो हम लोग का एक डिव है इस डिव को हम लोगों ने ID दे रखा है। अब इसी ID की हेल्प से हम लोग अपने इस वाले डिव एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक, तो सेम चीज़ यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि कैसे हम लोग अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर अपने HTML के ID की हेल्प से। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर अपने इस एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग के पास HTML का टैग नहीं आता है, हम लोग के पास ऑब्जेक्ट आता है। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी अपने डॉम के अंदर डिटेल में पढ़ा हुआ है कि हम लोग का कैसे ये ऑब्जेक्ट होता है। हम लोग को जो कि देखने में लगता है कि ये एक HTML एलिमेंट है बट वो HTML एलिमेंट नहीं, हम लोग का एक ऑब्जेक्ट होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ रखा है। अब चलिए हम लोग अपने सिंटेक्स को देखते हैं सबसे पहले गेट एलिमेंट बाई ID का। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोगों ने अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक सबसे पहले एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है। यही वेरिएबल हम लोग के इस डिव को जिसकी ID माई डिव है उसको स्टोर करेगा। ठीक, अब क्योंकि ये जो हम लोग का गेट एलिमेंट बाई ID हम लोग का एक डॉक्यूमेंट का मेथड है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिखेंगे, उसके बाद अपने डॉट लगा करके अपने मेथड को लिखेंगे गेट एलिमेंट बाई ID और उसके अंदर हम लोग अपने कोड के अंदर अपने पर्टिकुलर एलिमेंट के ID को पास करेंगे। तो यहाँ से वो हम लोग को एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग अपने एलिमेंट के अंदर स्टोर करेंगे। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने डॉक्यूमेंट लिखा, तो डॉक्यूमेंट क्या करता है, डॉक्यूमेंट रेफर टू द इंटायर HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग का पूरा HTML स्टोर है, हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। उसके बाद हम लोग अपने डॉक्यूमेंट का एक मेथड यूज़ करते हैं जिसका नाम हम लोग का गेट एलिमेंट बाई ID है। तो ये देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। अब ये गेट एलिमेंट बाई ID क्या है, गेट एलिमेंट बाई ID इज़ द मेथड दैट अलाउ यू टू फाइंड एन एलिमेंट बाई इट्स ID। यानी कि हम लोग का जब पूरा का पूरा HTML डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर है तो हम लोग के सारे टैग वगैरह सब कुछ स्टोर होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे अपने गेट एलिमेंट बाई ID मेथड की हेल्प से अपने उसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करेंगे उसके यूनिक ID की हेल्प से। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कोड के अंदर योर एलिमेंट ID, जो भी हम लोग का टारगेटेड एलिमेंट होगा उसकी ID हम लोग पास करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो हम लोग का डिव क्रिएट है जिसकी ID माई डिव है, इसको मुझे टारगेट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया माई डिव एलिमेंट जिसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और इसके अंदर देखो मैंने अपने इसी वाले ID को पास कर दिया। तो इसके अंदर अब इस वाले डिव का रेफरेंस स्टोर हो गया होगा। तो चलिए फटाफट इसको कोड के अंदर हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग का HTML का फाइल ओपन है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए और इस डिव के अंदर मैं एक H1 क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट। ठीक,
और इस div को मैं एक यूनिक आईडी दे देता हूँ। लेट्स सपोज दैट मैंने इसको माई div ही दे दिया, ठीक। अब इसको सेव करते हैं तो ये देखो हम लोग का यहाँ पे आ रहा है आई एम गोइंग टू सेलेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर आता हूँ। हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई। ये मेथड होता है हम लोग के जावा स्क्रिप्ट के अंदर, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये करीबन हम लोग के पास 3 HTML एलिमेंट है, एक H1 है, एक div है, एक और H1 है। बट हम लोग के केवल एक ही div के अंदर हम लोगों ने आईडी पास की हुई है, तो हम लोग अपने इसी वाले div को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का केवल एक ही एलिमेंट है जिसको आईडी हम लोगों ने दी है। इस H1 के अंदर हम लोगों ने कोई आईडी नहीं दी है, इस वाले H1 के अंदर हम लोगों ने कोई आईडी नहीं दी है, तो इन दोनों एलिमेंट को हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं लेट, और इसका नाम मैं दे देता हूँ माई div एलिमेंट, ठीक। इक्वल्स टू लगाते हैं। अब हम लोग को अपने इसी वाले एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट का यूज़ करेंगे। अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं पता है तो मैं यहाँ पे एक बार डॉक्यूमेंट को प्रिंट करा करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो हम लोग का पूरा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अब क्योंकि ये डॉक्यूमेंट हम लोग का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग console .dir, अब इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट लिखूँगा, इंटर प्रेस करते हैं तो ये देखो हम लोग का पूरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आ गया। अगर मैं इसके नीचे आऊँ, यहाँ पे अगेन नीचे आते हैं हम लोग, और यहाँ पे, और इसको मैंने जैसे ही ओपन किया यहाँ पे आऊँ, तो यहाँ पे देखो हम लोग के पास ये मेथड अवेलेबल है, जिसमें अभी हम लोगों ने पहला मेथड पढ़ा है गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो ये देखो ये मेथड हम लोग के डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी अपने मेथड का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम लोग अपने आईडी को पास करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये मेरी आईडी है, इस div की आईडी है माई div लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, अपनी इसी आईडी को पास करता हूँ माई div, सेव करते हैं इसको, और यहाँ पे आकर के मैं console लॉग कराता हूँ माई div एलिमेंट। सेव करूँ मैं तो देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो हम लोग की div की आईडी है, ये div की आईडी को हम लोग को अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर इस मेथड के अंदर इसको डबल कोट के अंदर लिखना होगा, या फिर सिंगल कोट के अंदर। अगर हम लोग डायरेक्टली इसको ऐसे पास कर देंगे तो ये हम लोग को एरर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले कोट के अंदर करेंगे। अब अगर मैं सेव करूं तो यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग को नल रिटर्न हो रहा है। मैंने आपको बताया कि ये हम लोग को एलिमेंट रिटर्न करता है, पर्टिकुलर एलिमेंट एज अ ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसी सेम लाइन को यहाँ से उठाता हूँ और अपने कंसोल के अंदर आकर के मैं पेस्ट करके इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखो हम लोग का डिव रिटर्न हो गया। ये वाला डिव, यहाँ पे जो डिव क्रिएट है, ये डिव हम लोग को रिटर्न हो गया। मगर आप कहोगे कि यहाँ पे जो मैंने बोला है कि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, बट ये ऑब्जेक्ट की तरह नहीं लिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसको console.dir कराएंगे। इसके अंदर अब हम लोग लिखेंगे, अब अगर मैं इंटर प्रेस करूँ तो ये देखो हम लोग का माई डिव एलिमेंट आ गया, जो कि हम लोग का ऑब्जेक्ट है। ये हम लोग के इसी वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे आऊँ तो इसके हम लोग की प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी दिख जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, इसकी आईडी आपको दिख रही है माई डिव, ये यही आईडी है। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ तो समझ में आ गया है कि यहाँ पे ये जो हम लोग का डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी मेथड है, ये हम लोग को उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भेजता है। बट जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कंसोल लॉक करा रहा हूँ तो मुझे नल रिटर्न हो रहा है। बट उसको अगर मैं कंसोल के अंदर करा रहा हूँ तो कंसोल के अंदर हम लोग को प्रॉपर एकदम एलिमेंट आ रहा है, इवन दो हम लोगों ने एकदम सेम टाइप किया हुआ है इसको यहाँ पे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग अपने HTML के अंदर आएँ तो देखो मैंने अपने HTML के अंदर अपने जावा स्क्रिप्ट को अपने हेड टैग के अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं अपने इस जावा स्क्रिप्ट को यहाँ पे अगेन मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ तो देखो हम लोग को नल मिल रहा है। अगर मैं अपने जावा स्क्रिप्ट को यहाँ से कट करके अपने बॉडी टैग के सबसे नीचे यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दूँ, अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो हम लोग को प्रॉपर डिव रिटर्न हो रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट को अपने हेड के अंदर ऐड कर रहे हैं तो हम लोग का जो जावा स्क्रिप्ट है वो हम लोग का सबसे पहले रन हो रहा है, हम लोग के बिफोर बॉडी टैग के रन होने से पहले। इसीलिए अब क्योंकि हम लोग का जावा स्क्रिप्ट पहले ही रन हो जा रहा है तो उसको हम लोग के बॉडी टैग के अंदर जितने एलिमेंट है वो नहीं मिल रहा है। इसी के कारण यहाँ पे हम लोग नल देखने को आता है, ठीक है। तो इसी यही प्रॉब्लम आती है हम लोग को थोड़ी सी, कि हम लोग अगर अपने जावा स्क्रिप्ट को हेड टैग के अंदर लिख देते हैं तो अगेन एकदम हम लोग के सीक्वेंस में कोड रन हो रहा है, तो हम लोग का सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट रन हो जाता है, जिससे कि हम लोग का ये वाला कोड सबसे पहले रन होता है।
अब क्योंकि हम लोग का HTML जितना भी ये बॉडी टैग के अंदर एलिमेंट है वो हम लोग का अभी रन ही नहीं हुआ है, तो ये हम लोग का जावास्क्रिप्ट का कोड इस वाले एलिमेंट को कैसे खोज लेगा। यही कारण है कि यहाँ पे हम लोग को नल मिलता है। बट जैसे ही मैं इसको अपने पूरे HTML के बाद बॉडी के एकदम लास्ट में आकर के अगर पेस्ट करता हूँ, अब अगर मैं रन करूँ तो हम लोग को एलिमेंट देखने में मिल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग का अब यहाँ पे पूरे के पूरे HTML के एलिमेंट रेंडर हो चुके हैं और उसके बाद हम लोग का जावास्क्रिप्ट का कोड रेंडर हो रहा है। ठीक, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा अगर आपका नल आ रहा है तो। इस चीज़ से हम लोग बचने के लिए डिफ़र एट्रीब्यूट का भी यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको अगेन उठा करके अपने हेड के अंदर पेस्ट कर दूँ तो देखो हम लोग को अभी नल मिल रहा है। बट जैसे ही अपने जावास्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं डिफ़र प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, अब अगर मैं सेव करूं तो ये देखो हम लोग को डिव रिटर्न हो रहा है। ऐसा इसलिए है, जो हम लोग की डिफ़र है वो हम लोग का ये करता है कि हम लोग का सबसे पहले हम लोग की जितनी भी HTML एलिमेंट्स हैं वो रेंडर होंगी, उसके बाद हम लोग का जावास्क्रिप्ट रेंडर होगा। ये हम लोग का डिफ़र एट्रीब्यूट वर्क करता है। ठीक, तो होपफुली इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और अगर मैं देखो console.log कराता हूँ तो हम लोग को डिव एलिमेंट आ रहा है। बट जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को, ये हम लोग को ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो हम लोग अपने लॉग की जगह पे dir अगर लिख दें, अब अगर मैं सेव करूं तो यहाँ पे हम लोग की पूरी ऑब्जेक्ट आ गई। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग अपने और भी ढेर सारे प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको सारे प्रॉपर्टीज़ दिख रहे हैं, उसको मैं प्रिंट भी करा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो टैग नेम लिखा हुआ है, तो इस टैग नेम को हम लोग प्रिंट भी करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ टैग नेम, अब अगर मैं सेव करूँ तो देखो हम लोग को डिव रिटर्न हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे मल्टीपल हम लोग के प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को आप जाओ, आप जा कर के चेकआउट करो। .id मैं लिख दूंगा तो हम लोग को यहाँ पे ID रिटर्न हो जाएगा। सेव करते हैं, ये देखो माई डिव हम लोग की ID रिटर्न हो गई। ठीक, तो कुछ इस तरह हम लोग अपने गेट एलिमेंट बाय ID की हेल्प से अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं अपने पर्टिकुलर यूनिक ID की हेल्प से। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए हम लोग अपने दूसरे टाइप की भी चीज़ों को देखते हैं। तो हम लोग का दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड हम लोग का क्या है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। यानी कि जैसे हम लोग अपने HTML एलिमेंट के अंदर ID को पास कर देते हैं, वैसे ही हम लोग अपने HTML एलिमेंट के अंदर क्लास नेम को भी पास कर सकते हैं। यानी कि हम लोग अपने HTML एलिमेंट के अंदर अपने पर्टिकुलर एलिमेंट का क्लास भी देते हैं। तो अब हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने क्लास नेम के थ्रू भी अपने HTML एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सेम चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम मेथड इन जावास्क्रिप्ट इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट एंड रिट्रीव अ कलेक्शन ऑफ HTML एलिमेंट। यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कलेक्शन। यहाँ पे कलेक्शन इसलिए लिखा गया है क्योंकि ऐसा होता है हम लोग के पास कि हम लोग अपने मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लास नेम प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखो ये पैराग्राफ और ये डिव, इन दोनों को हम लोगों ने सेम क्लास नेम प्रोवाइड की हुई है। तो यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट क्या करता है, हम लोग का एक कलेक्शन क्रिएट करता है। अब यहाँ पे ये जो हम लोग का कलेक्शन है, ये कलेक्शन हम लोग का एरे नहीं होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इवन तो ये हम लोग के एरे की तरह दिखता है, सब कुछ एरे की तरह वर्क करता है। इंडेक्सेस हम लोग का जो एलिमेंट को हम लोग प्रिंट कराते हैं, सब कुछ एरे की तरह वर्क करता है। बट एरे की फंक्शनैलिटी हम लोग इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे पुश पॉप वगैरह हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये हम लोग का जो कलेक्शन होता है वो हम लोग का एरे नहीं होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है HTML एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर क्लास नेम इट अलाउ यू टू वर्क विथ मल्टीपल एलिमेंट दैट शेयर द सेम क्लास। सेम चीज़, तो इसका भी सिंटेक्स हम लोग का बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को लिखते हैं। अब क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर ही ये वाला हम लोग का मेथड है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। इसके पहले हम लोग गेट एलिमेंट बाई ID लिखा करते थे ID वाले एलिमेंट को लेने के लिए। उसके बाद हम लोग कोट लगा करके अपने क्लास नेम को पास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो हम लोग का एक पैराग्राफ है जिसकी क्लास हाईलाइट है, और एक डिव है जिसकी क्लास अगेन हम लोग की हाईलाइट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया हाईलाइटेड एलिमेंट। उसके बाद हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, उसके अंदर हम लोगों ने अपने इस हाईलाइट वाले क्लास को पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये हम लोग को एक कलेक्शन रिटर्न करेगा हम लोग के HTML के एलिमेंट को लेकर के, जो कि HTML का टैग नहीं होगा बल्कि हम लोग का ऑब्जेक्ट्स होगा। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले HTML के अंदर मैं इन सारे कोड को मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं, दिस इज़ पैरा विथ हाईलाइट। उसके बाद अगेन एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, दिस इज़ माई रेगुलर पैराग्राफ। उसके बाद मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ। इस डिव के अंदर हम लोग लिख देते हैं, दिस इज़ अ डिव विथ हाईलाइट।
ठीक, सेव करूँ मैं इसको तो यहाँ पे देखो हम लोग के सारे कंटेंट हम लोग को दिखने में आ रहे हैं और यहाँ पे हम लोग को एक एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसकी आईडी माइडिव है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को वो एरर आ रहा है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने सबसे पहले पैराग्राफ को क्लास दे देते हैं। इसका क्लास मैं दे देता हूँ हाई लाइट, और इसी सेम क्लास को हम लोग शेयर कर देते हैं अपने डिव के साथ भी। स्पेस आएगा यहाँ पे, सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो हम लोग का एक पैराग्राफ है और एक डिव है जिसको हम लोगों ने सेम क्लास पास कर दी। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, इन सारे कोड को हटाते हैं या फिर इसको कमेंट आउट करता हूँ मैं। और यहाँ पे अगेन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने एक वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं, लेट हाईलाइटेड एलिमेंट्स इक्वल्स टू, हम लोग क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट का यूज़ करेंगे और गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक, क्योंकि अब हम लोग के पास क्लासेस आ गई हैं हम लोग के HTML एलिमेंट्स के अंदर, तो हम लोग अपने क्लास नेम की हेल्प से उसको एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पे आऊँ मैं तो हम लोग के एलिमेंट का क्लास नेम क्या है, क्लास नेम हम लोग का हाईलाइट है। अब इस हाईलाइट को भी हम लोग को अगेन कोड के अंदर लिखना होता है, तो यहाँ पे आता हूँ मैं और अपने पैरेंथेसिस के अंदर कोट में मैं इसको लिख देता हूँ। सेव करते हैं इसको और यहाँ पे आकर के मैं कंसोल लॉग कराता हूँ अपने हाईलाइटेड एलिमेंट को। सेव करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम लोग का एक HTML कलेक्शन आ गया। देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग का बिल्कुल जैसे एरे है वैसे है, बट ये हम लोग का कलेक्शंस होता है। ठीक है, जिसके अंदर देखो हम लोग का एक p डॉट हाईलाइट है, एक div डॉट हाईलाइट है। p डॉट हाईलाइट हम लोग का ये वाला है और div डॉट हाईलाइट हम लोग का ये वाला है। तो इस तरह ये हम लोग के लिए मल्टीपल कलेक्शन क्रिएट कर देता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अगेन एक h1 भी क्रिएट कर देता हूँ सेम क्लास नेम की हेल्प से। दिस इज़ h1 विथ हाईलाइट। एक h5 क्रिएट कर देते हैं, दिस इज़ h5 विथ हाईलाइट, और सब में हम लोग सेम क्लास को शेयर कर देते हैं। सेव करते हैं तो यहाँ पे देखो अब हम लोग के सारे एलिमेंट आ गए हैं। एक p डॉट हाईलाइट है, एक div डॉट हाईलाइट है, एक h1 डॉट हाईलाइट है, एक h5 डॉट हाईलाइट है। ठीक, तो यहाँ पे देखो हम लोग के पास 3 एलिमेंट हैं, ये 0 1 2 3 हम लोग के इंडेक्सेस हैं। अब इसके ऊपर भी हम लोग अपने मल्टीपल वर्क कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज दैट हम लोग ने अभी स्टाइल नहीं पढ़ी हुई है अपने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम लोग कैसे करते हैं, बट मैं एक एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हम लोग इसके ऊपर लूप भी कर सकते हैं। लूप करने के लिए हम लोग जैसे अपना सिंपल लूप क्रिएट करते थे, हम लोग फॉर लूप क्रिएट करेंगे। लेट आई इक्वल्स टू अपने 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो हम लोग का कलेक्शन है ये भी हम लोग के 0 से ही स्टार्ट होता है। और जो आई है वो हम लोग का लेस देन हो जाएगा, किससे लेस देन हो जाएगा, हम लोग का जो हाईलाइटेड एलिमेंट है उसके बाद आई प्लस प्लस। ठीक, अब यहाँ पे आकर के मैं अगर कंसोल लॉग कराऊँ अपने हाईलाइटेड एलिमेंट ऑफ आई को, अब अगर मैं सेव करूँ, डॉट लेंथ भी हम लोग को लिखना होता है। अब अगर मैं सेव करूं तो यहाँ पे देखो हम लोग का p डॉट हाईलाइट, div डॉट हाईलाइट, h1 डॉट हाईलाइट हम लोग को मिल गया। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अब अगर मैं यहाँ पे dir लिख दूँ, अब अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पे देखो p डॉट हाईलाइट, div डॉट हाईलाइट, h1 डॉट हाईलाइट, h5 डॉट हाईलाइट, यानी कि अब हम लोगों ने अपने सारे पर्टिकुलर एलिमेंट को उठा लिया है अपने लूप की हेल्प से और उसको सेपरेट सेपरेट हम लोगों ने प्रिंट करा दिया है। अब अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ, सेव करूँ तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने अब अपने एलिमेंट के कलेक्शन के ऊपर लूप भी रन कर लिया। तो इसीलिए हम लोग को जावास्क्रिप्ट की बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए डॉम के अंदर आने से पहले, क्योंकि देखो अब यहाँ पे हम लोग लूप यूज़ कर रहे हैं और भी हम लोग बहुत ढेर सारी चीज़ें यूज़ करेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो कुछ इस तरह हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने एलिमेंट को अपने क्लास नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अब हम लोग का जो तीसरा टाइप है वो है हम लोग का गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, यानी कि अब हम लोग अपने टैग नेम की हेल्प से अपने एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो हम लोग के पास p है, div है, p है। तो अब हम लोग अपने इस डायरेक्ट अपने टैग नेम की हेल्प से अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो कोई भी हम लोगों ने स्पेसिफिक आईडी, स्पेसिफिक क्लास नहीं पास की हुई है। अगेन अगर हम लोग इसके बारे में यहाँ पे पढ़ें तो देखो लिखा हुआ है गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, मेथड इन अ जावास्क्रिप्ट इज़ यूज टू सेलेक्ट एंड रिट्रीव अ कलेक्शन। ये भी हम लोग का कलेक्शन रिटर्न करता है जैसे हम लोग का क्लास रिटर्न करता था। कलेक्शन हम लोग का एक एरे नहीं होता है। कलेक्शन ऑफ HTML एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर टैग नेम, इट अलाउ यू टू वर्क विथ मल्टीपल एलिमेंट दैट शेयर द सेम HTML टैग। बिल्कुल हम लोग का सेम होता है क्लास की तरह, बट अब हम लोग अपने एलिमेंट को अपने टैग नेम की हेल्प से
एक्सेस करते हैं। तो अगेन उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को लिखेंगे। अब हम लोग का डॉक्यूमेंट का मेथड होता है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और उसके बाद हम लोग अपने टैग को पास कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने अपने टैग पी को पास किया हुआ है, तो हम लोग का ये वाला और ये वाला हम लोग के एक कलेक्शन के अंदर क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए फटाफट इसको कोड के अंदर करके देखते हैं। तो अगेन हम लोग इस कोड को यहाँ से हटाते हैं, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, सेव करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसी कोड को ऐसे ही रहने देता हूँ, या फिर हम लोग इसको यहाँ से हटा करके अपने इस डिव को हम लोग चेंज कर देते हैं, या फिर अपने इस H1 को हम लोग चेंज कर देते हैं P के साथ। ठीक है, अब मैं सेव करूँ तो देखो यहाँ पे हम लोग के पास 3 पैराग्राफ हैं, 1 2 3। इन तीनों पैराग्राफ को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ माई एलिमेंट्स। ठीक, इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। ठीक, अब इसके अंदर हम लोग अपने टैग को पास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग पी टैग को पास करेंगे। तो यहाँ पे सिंगल कोट लगा करके मैं अगर पी टैग लिख दूँ, अब अगर मैं सेव करूँ और यहाँ पे console डॉग लॉग माई एलिमेंट सेव करूँ, तो यहाँ पे देखो हम लोग का पी डॉट हाईलाइट पी और पी डॉट हाईलाइट आ गया। यानी कि हम लोग के सारे एलिमेंट आ गए जिसके अंदर पी टैग प्रेजेंट है। 3 एलिमेंट हम लोग के पास हैं। ठीक, अगर मैं यहाँ पे अपने डिव को सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं सिंपल यहाँ पे डिव लिख सकता हूँ, सेव करूँ तो हम लोग के पास केवल एक ही डिव एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पे dir लिख दूँ, सेव करूँ, तो ये देखो हम लोग का वो पर्टिकुलर डिव आ गया। यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पे देखो हम लोग के डिव के अंदर जो लिखा हुआ है उसको भी हम लोग अपने प्रॉपर्टी की हेल्प से गेट कर सकते हैं। इनर HTML के अंदर देखो लिखा हुआ है दिस इज़ अ डिव विथ हाईलाइट, यहाँ पे भी सेम चीज़ वही लिखा हुआ है दिस इज़ अ डिव विथ हाईलाइट। ठीक, तो हम लोग इसके ऊपर भी अपने लूप को रन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हम लोग को कलेक्शन रिटर्न करता है। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। अभी हम लोग के पास सेलेक्ट करने के लिए और भी ढेर सारे टाइप्स होते हैं। हम लोग के पास क्वेरी सेलेक्टर वगैरह होते हैं, जिसको भी हम लोग अपने आगे आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।